हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार जूलॉजी कॉन्सेप्ट। हमारी वीडियो सीरीज चल रही है शॉर्ट नोट के ऊपर। उसी के चलते आज हम एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। और कहाँ से बारे में बात करेंगे? ये जो नेचुरल सिलेक्शन है वहाँ से एविडेंसेस कौन कौन से प्राप्त होते हैं अपन को, उसको हम डिस्कस करेंगे आज। कहाँ से? नेचुरल सिलेक्शन के जो हमारे पास एविडेंसेस मिलते हैं एवोल्यूशन के, उससे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो की नोट क्या है यहाँ पर, जो मौत का नेम है नेचुरल सिलेक्शन में हम बात करते हैं एविडेंसेस की। तो हमारे पास एक मौत का नाम आता है जिसे हम पेपर्ड मौत कहते हैं। क्या कहते हैं? पेपर्ड मौत कहते हैं। और पेपर्ड मौत का ही नाम बिस्टुलेरियल स्पीसीज से रिलेटेड है। ठीक है, जो हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले जो एविडेंसेस हैं इवोल्यूशन के अंदर फ्रॉम नेचुरल सिलेक्शन, वो जो है एग्जाम्पल है। क्या है? इंडस्ट्रियल मेनालिज्म इन इंग्लैंड। इंग्लैंड के अंदर जो इंडस्ट्रियल जो मेलानिज्म है वो किस तरीके से हुआ और किस तरीके से वो लीड किया। ठीक है, किस तरीके से वो हुआ और किस तरीके से वो आगे बढ़ा। ठीक है, उसी से हमें क्या मिलते हैं? हमें प्रमाण प्राप्त होते हैं इवोल्यूशन के, कि नेचुरल सिलेक्शन होता है एक्चुअल में। ठीक है, ये कोई भ्रांति नहीं है, ये कोई भ्रम नहीं है। ठीक है, एक्चुअल में नेचुरल सिलेक्शन होता है और हमने ये प्रूव किया है। किस एग्जाम्पल से प्रूव किया है? इंडस्ट्रियल मेनालिज्म इन इंग्लैंड के आधार पर हमने इसको क्या किया है? प्रूफ किया है। आपने सुना होगा कि जो आधुनिकरण है, ठीक है, क्या है? इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर जो आधुनिकरण है, जिसमें कि बहुत ज्यादा जो है वो पोल्यूशन हुआ था। लगभग लगभग 1800 से लेकर 1950 तक हुआ था। और सबसे ज्यादा 1919 से लेकर 1947 तक हुआ था। ठीक है, तो उसी के अंदर हमने ये वाला एग्जाम्पल रखा है। ये देखो एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें एक एक शब्द है। तो एग्जाम्पल किसका? ये डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन का एग्जाम्पल है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो इंडस्ट्रियल मेनालिज्म इन इंग्लैंड किसका एग्जाम्पल है, किसका उदाहरण है? तो आपको बताना है कि जो इंडस्ट्रियल मेनालिज्म इन इंग्लैंड है वह एग्जाम्पल है डायरेक्शनल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन है। ठीक है, और ये एविडेंस भी है इवोल्यूशन का। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। अब बात करते हैं इसको, इंडस्ट्रियल मैनरिज्म इंग्लैंड को दो भागों में हमने डिवाइड किया है। पहला भाग हमारे पास आ गया बिफोर बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब कि 1920 से पहले। ठीक है, तो 1920 से पहले, मतलब कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होने से पहले, है ना? कब हुआ था इंडस्ट्रियलाइजेशन? 1920 के बाद में हुआ था, लेकिन उससे पहले किस तरीके की कंडीशन थी? और आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब कि आफ्टर 1920, 1920, आफ्टर 1920 या आफ्टर या बाद में 1920 के बाद में किस तरीके की कंडीशन हुई, आपको इस तरीके से ये दो भागों में बांट लेना है। ठीक है, 1920 से पहले जब इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब फैक्ट्रीज ज्यादातर नहीं थी, तब हमारे पास किस तरीके का मोथ था? हमारे पास व्हाइट विंग्ड मोथ बहुत ज्यादा संख्या में था। किस तरीके से था? जो व्हाइट विंग, मतलब कि व्हाइट पंख का जो मोथ था वो बहुत ही ज्यादा संख्या में थी, है ना? बजाय कि डार्क विंग्ड मोथ के। ठीक है, काले मोथ की बजाय सफेद मोथ जो है वो बहुत ज्यादा संख्या में था। ये ज्यादा का है ना चिन्ह है ये वाला। ठीक है, तो डार्क वाले बहुत कम थे और वाइट वाले बहुत ज्यादा थे मौत। ठीक है, 1920 से पहले। अब जो सफेद वाली मौत थे उसका नाम क्या है? उस स्पीसीज का क्या नाम है? बिस्टन बिट्यूलेरिया नाम है। क्या है इसका नाम? बिस्टन बिट्यूलेरिया नाम है। और इसको कॉमनली पेपर्ड मौत कहते हैं, जनरल भाषा में कॉमनली क्या कहते हैं? पेपर्ड मौत कहते हैं। इसकी ही बिस्टन की ही एक स्पीसीज है बिट्यूलेरिया, वह व्हाइट या सफेद मौत कहलाती है। उसकी संख्या 1920 से पहले बहुत ज्यादा
थी, जबकि डार्क विंग्ड मोथ जिससे कि बिस्टन, बिस्टन तो एक जेनेरिक हो गया, ठीक है, जेनेरा हो गया, और स्पीसीज ये हो गई कार्बोनिनेरिया, कार्बोनेरिया स्पीसीज है, ये डार्क की है, ठीक है। काले मोथ की स्पीसीज कौन सी है? कार्बोनेरिया है, ठीक है। कार्बन से याद रख लेना कार्बोनेरिया, क्योंकि कार्बन क्या होता है? ब्लैक होता है, इस वजह से इसका नाम कार्बोनेरिया रखा है। तो बिस्टन, बिस्टन जेनेरिया एक हो गया, और स्पीसीज बिटुलेरिया सफेद का, और कार्बोनेरिया डार्क विंग्ड मौत का हो गया नाम। तो जो 1920 से पहले सफेद ज्यादा थे और काले कम थे। लेकिन यहाँ देखिए रीजन क्या है, देखिए पहले रीजन देख लेते हैं, फिर हम आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करेंगे, ठीक है। तो पहले हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास से हो गया, हाँ रीजन देख लेते हैं इसका, है ना, ठीक है। तो रीजन हमारे पास क्या होगा? एक मिनट, मैं इसको इरेज कर देती हूँ, अदरवाइज आपको जो है इसमें समझने में थोड़ी थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो मैं इरेज कर देती हूँ इन सभी को, ठीक है। तो हाँ, हमारे पास आ गया ये वाला, ठीक है। तो रीजन क्या था? भाई रीजन भी तो होना चाहिए, भाई सफेद ही क्यों थे 1920 से पहले? क्योंकि रीजन है, क्योंकि बिफोर, पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले लाइकेन ग्रो ऑन बार्क ऑफ ट्री, मतलब कि सब जो पेड़ होते थे उनकी बार्क के ऊपर क्या थे, उसकी जो बार्क थी उस पर लाइकेन ग्रो होते थे, सफेद लाइकेन ग्रो होते थे। इससे जो है जो सफेद मोथ जो थे वो कैमोफ्लेज हो जाते थे। कैमोफ्लेज का मतलब होता है अपने जो बैकग्राउंड होता है उसके अकॉर्डिंग रंग चेंज करना, ठीक है। तो वह कैमोफ्लेज हो जाते थे। वाइट जो विंग मोथ थे, सफेद मोथ थे, वह जो सफेद लाइकेन थे उसके ऊपर बैठते थे, बार्क के, है ना, छाल के ऊपर बैठ के, तो वो क्या होते होते कैमोफ्लेज हो जाते थे उस सफेद जो लाइकेन है उसी में जो है मिलजुल जाते थे सफेद मोथ, तो है ना। तो वो तो प्रीडेटर, मतलब कि जो खाने वाले थे शिकारी, उनके नजर में नहीं आते थे। लेकिन जो काले वाले थे वह अगर जो बार्क पर बैठते थे तो वह आसानी से नजर आ जाते थे, क्योंकि वह तो काले थे और लाइकेन सफेद था बार्क के ऊपर, तो वो आसानी से दिख जाते थे, वो कैमोफ्लेज हो ही नहीं पाते थे, ठीक है। तो जो प्रेडेटर होते थे, शिकारी होते थे, वह काले मोथों को तो खा लेते थे, सफेद मोथ उसमें छिप जाते थे, तो उनको पता नहीं चलता था। तो धीरे धीरे क्या हो गया, धीरे धीरे सफेद मोतों की जो संख्या थी वो बढ़ गई, और जो काले मोर थे उनकी संख्या घट गई, क्योंकि वह शिकारी काले मोतों को खाने लग गए थे, क्योंकि वही दिखते थे उनको, इस वजह से। तो इस तरीके से जो है वो ये हो गया, इसी वजह से संख्या ज्यादा थी सफेद मोतों की 1920 से पहले, इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले। ये तो हो गया एक रीजन, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे पास सेकंड वन कौन सा हो गया। सेकंड वन है कि आफ्टर 1920 के बाद में क्या हुआ ऐसा, ठीक है। तो 1920 के बाद में क्या हुआ ऐसा, तो जो काले मोत थे उनकी संख्या ज्यादा हो गई, बहुत ज्यादा, और सफेद मोत थे उनकी संख्या बहुत कम हो गई। इसका क्या कारण हुआ? अब आपको ये तो आसानी से आप जो है दिमाग लगा सकते हैं कि अगर इंडस्ट्रीज लगेगी तो उनमें से धुआं निकलेगा, धुआं निकलेगा तो पोल्यूशन होगा, पोल्यूशन होगा तो जहाँ पर पोल्यूशन होता है वहां पर लाइकेन नहीं ग्रो करते, है ना। तो जो पेड़ों की छाल थी उस पर लाइकेन ग्रो होना, है ना, वृद्धि करना कम हो गए, है ना, समाप्त हो गए। तो अब अब आपको पता होगा कि जो अधिकतर जो पेड़ों की छाल होती हैं वह ब्लैक कलर की होती हैं। तो ब्लैक जो मोथ थे वह उस छाल के अंदर जो है, उस बार्क के अंदर क्या हो गए, कैमोफ्लेज होना स्टार्ट हो गए। क्या हो गए? कैमोफ्लेज होना स्टार्ट हो गए। जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से ये हुआ कि जो सफेद मोर थे वह अब शिकारी को दिखने लगे, और काले मोर जो है अब शिकारी को नहीं दिखते थे, ठीक है। काले मोर अब शिकारी को नहीं दिखते थे और सफेद मोर दिखने लगे। तो अब जो जो शिकारी थे वह क्या करने लगे, सफेद मोतों को खाने लग गए और काले मोतों को नहीं खाते, क्योंकि वह छिप जाते थे बार्क के अंदर, क्योंकि लाइकेन अब ग्रो नहीं होता था, क्योंकि पोल्यूशन बढ़ गया। अब आपको पता है कि लाइकेन पोल्यूशन जहाँ होता है वहां पर ग्रो नहीं करते हैं। तो इस तरीके से अब 1920 के बाद में क्या हो गया, काले मौत ज्यादा हो गए संख्या में, सफेद मौत कम हो गई। तो इस तरीके से यह एग्जाम्पल ये दर्शाता है कि जो आपके पास जो
इवोल्यूशन है वह जरूर से होता है। क्या होता है? इवोल्यूशन जरूर से होता है। और हमारे पास एविडेंस है, प्रमाण है, किसके किससे? हमारे पास नेचुरल सिलेक्शन से है ना हमारे पास। तो इस तरीके से एक डायरेक्शन हो गया ना कि पहले क्या थे, पहले हमारे पास सफेद थे, वाइट मोथ ज्यादा थे, ठीक है। तो अब क्या हो गए? अब हमारे पास काले मोथ, ब्लैक मोथ ज्यादा हो गए। तो एक प्रकार का डायरेक्शन हुआ, ठीक है। क्या हुआ? डायरेक्शन में चेंज हुआ एक प्रकार का, इसीलिए इसको डायरेक्शनल क्या कहते हैं? डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन। नेचर ने सिलेक्ट किया है, अपन ने कुछ भी नहीं किया उसमें। अपन ने तो इंडस्ट्री लगाई थी, है ना। इंडस्ट्री लगाने के कारण हमें क्या पता था कि वहां पर लाइकेन है, लाइकेन ग्रो करना बंद हो जाएंगे, जिसके वजह से शिकारी इस तरीके से अटैक करेंगे, काले मोथों पर नहीं करेंगे, सफेद मोथों पर ज्यादा करेंगे, और इस तरीके से ब्लैक मोथ ज्यादा हो जाएंगे और सफेद मोथ कम हो जाएंगे। हमें इस तरीके का बैकग्राउंड में क्या चल रहा है इवोल्यूशन में, हमें कुछ नहीं पता था। हमने तो इंडस्ट्री लगाई थी क्योंकि हमें वैश्वीकरण करना था, ठीक है। तो हमने इंडस्ट्री लगाई क्योंकि वहां पर तब जरूरत भी ज्यादा थी, क्योंकि एनर्जी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ रही थी, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि हो रही थी, एनर्जी की ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ रही थी, तो हमें इंडस्ट्री लगानी पड़ी, ठीक है। तो हमने नहीं सोचा था कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, लेकिन चल रहा होता है अभी भी। इवोल्यूशन कंटिन्यू है, लगातार चल रहा है, लेकिन हमें पता नहीं है कि इवोल्यूशन चल रहा है। जब हमारे पास 200-300 जो साल है ना, उसके बाद में कुछ ना कुछ हमें दिखेगा इफेक्ट, तब हम पीछे की तरफ जाएंगे, है ना। और हमारे पास जो है एविडेंस इस तरीके से निकल के आएंगे, जिस तरीके से हमारे पास आज है बिस्टन बिटुलेरिया और बिस्टन कार्बोनेरिया के अंदर। तो मौत के बारे में हमारे पास एग्जाम्पल हो गया, नेचुरल सिलेक्शन कौन सा, डायरेक्शनल, और एविडेंसेस इस तरीके से हमारे पास प्राप्त हुए। आई होप आपको ये वाला जो है नेचुरल सिलेक्शन का जो एविडेंस है, प्रमाण है, वह पसंद आया होगा। और इसी तरीके से बहुत सारे एविडेंसेस हमारे पास मिलते हैं, जो हमें जो है इम्पोर्टेंट एविडेंसेस को जो है लेके आऊंगी वन बाय वन। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और खुश रहिए। और अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।